अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नॉलेज विजिटरी। आज हम इस वीडियो में पाकिस्तान अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सब क्वेश्चन ब्रिटिश इरा से लेके आज तक पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उन सब के बारे में हैं, जो कि वन पेपर एमसीक्यूज़ में बार बार पूछी जाती हैं। वन पेपर एमसीक्यूज़ चाहे वो पीपीएससी का है, एफपीएससी का है, एफआईए का है या दूसरी किसी कैटेगरी का वन पेपर एमसीक्यूज़ है, उसमें पाकिस्तान अफेयर का एक फिक्स पोर्शन होता है। तो ये सारे एमसीक्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान अफेयर के अलावा वन पेपर एमसीक्यूज़ में इस्लामियत, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी ऐड किए जाते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे बहुत अच्छा मटेरियल आपको मिल जाएगा, जो कि आपके वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आपकी वन पेपर एमसीक्यूज़ की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड हज्जतुल बालगा। तो हज्जतुल बालगा शाह वलीउल्लाह ने लिखी थी। शाह वलीउल्लाह के बारे में और क्वेश्चंस भी पेपर से पूछे जाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। शाह वलीउल्लाह 1703 में दिल्ली में पैदा हुए थे और उनकी वफ़ात 1762 में हुई थी। और इसके अलावा शाह वलीउल्लाह के मदरसे का नाम भी पूछा जाता है। तो शाह वलीउल्लाह के मदरसे का नाम है मदरसा रहीमिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश इन इंडिया। तो इंडिया में इंग्लिश को लॉर्ड बेंटिक लेके आया था। लॉर्ड बेंटिक उस टाइम का गवर्नर जनरल था। इसी स्लाइड के बारे में एक और क्वेश्चन पेपर में आता रहा है कि लॉर्ड बेंटिक किसके कहने पर इंग्लिश लेके आया था इंडिया में। तो द नेम ऑफ दैट पर्सन वॉज थॉमस वेबिंगटन मकॉले। थॉमस वेबिंगटन मकॉले के प्रपोजल पे लॉर्ड बेंटिक ने इंग्लिश को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराने का ऑर्डर दिया था। हु वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग्स था। हु अबॉलिश्ड सती फ्रॉम इंडिया। तो सती एक हिंदुओं की एक रस्म है जिसे लॉर्ड डलहौसी ने ख़त्म कर दिया था। हु प्रेजेंटेड डॉक्ट्रीन ऑफ लैब्स। तो डॉक्ट्रीन ऑफ लैब्स लॉर्ड डलहौसी ने इंट्रोड्यूस करवाई थी और ये 1848 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। डॉक्ट्रीन ऑफ लैब्स एक ऐसी डॉक्ट्रीन थी जिसमें लॉर्ड डलहौसी ने ये कहा था कि जो प्रिंसली स्टेट है उनकी कुछ कंडीशंस में जाके सुपरिटेंडेंस ब्रिटेन के पास चली जाएगी। When was the first synchronous census was held in India। तो इंडिया में पहली मरदमशुमारी 1881 में हुई थी, जो कि लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। When अंजमन हमायत इस्लाम was founded। तो अंजमन हमायत इस्लाम 1884 में लाहौर में बनाई गई थी और इस अंजमन को बनाने के लिए मुट्ठी भर आटा स्कीम का इजरा किया गया था। When was नदवातुल उलमा फाउंडेड। तो नदवातुल उलमा 1893 में बनाई गई थी और ये कानपुर में बनी थी। When सिंध मदरसातुल इस्लाम वॉज इस्टेब्लिश। तो सिंध मदरसातुल इस्लाम 1885 में बनाई गई थी और ये हसन अरफ हिंदी ने बनाई थी। इसके अलावा सिंध मदरसातुल इस्लाम में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपनी तालीम को कंटिन्यू किया था और ये पेपर भी क्वेश्चन वन पेपर एमसीक्यूज़ में पूछा जाता रहा है। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1887 से लेके 1892 तक सिंध मदरसातुल इस्लाम में अपनी तालीम को जारी रखा है और 1893 में उन्होंने लिंकन में एडमिशन ले लिया था। When नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन। तो नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी और ये इसके बारे में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस A.O. ह्यूम ने बनाई थी। When was ड्यूरन लाइन इस्टेब्लिश। तो ड्यूरन लाइन 1893 में बनी थी, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान था।
और इसके अलावा ये दो लीडर्स के दरमियान हुआ था, जो कि सब कॉन्टिनेंट की तरफ से एक ब्रिटिश लीडर ड्यूरेंट और अफ़गानिस्तान की तरफ से अब्दुर्रहमान के दरमियान ये एक मुआहदा हुआ था। When was NWFP created? तो NWFP 1901 में बना था। NWFP सिख वार के बाद बनाया गया था। सिख वार 1948 से लेकर 1949 तक हुई थी। NWFP का जितना भी इलाका है वो पहले पंजाब के इलाके में ऐड किया गया था, लेकिन सिख वार के बाद जिसमें सिखों को शिकस्त की दी थी ब्रिटिश ने, तो उसके बाद NWFP को बनाया गया है, जिसका करंट नाम KPK है, यानी खैबर पख्तूनख्वा। When was partition of बंगाल हैपन? तो बंगाल की पार्टीशन 1905 में हुई थी, जो कि लॉर्ड कर्जन ने की थी, और पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनल लॉर्ड हार्डिंज ने 1911 में किया था। हाउ मैनी मेंबर्स शिमला डेपुटेशन हैड? तो शिमला डेपुटेशन में 35 मेंबर्स थे, और ये शिमला डेपुटेशन 1906 में हुई थी, जिसकी सरबराही सर आगा खान ने की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंड इन विच सिटी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बनाई गई थी, जो कि 30 दिसंबर 1906 में बनी थी, और इसके फाउंडर का नाम है नवाब सलीमुल्लाह, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं सर आगा खान, और लंदन में इसकी ब्रांच, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ब्रांच 1908 में अमीर अली ने बनाई थी। वेयर वॉज फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज हेल्ड? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फर्स्ट सेशन कराची में हुआ था, जो कि 29 दिसंबर 1907 में हुआ था। फ्रॉम वेयर अलामा इकबाल कंप्लीटेड हिज BA डिग्री? तो अलामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी BA की डिग्री ट्रिनिटी कॉलेज से हासिल की थी। फ्रॉम वेयर डिड अलामा इकबाल गॉट हिज PhD डिग्री? तो अलामा इकबाल ने अपनी PhD डिग्री लॉर्डविक मैक्समिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूंख में हासिल की थी, जो कि जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है। उनकी PhD डिग्री का टॉपिक द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया था। हु इज़ फाउंडर ऑफ कॉमरेड? तो कॉमरेड एक मैगज़ीन का नाम है, जिसके फाउंडर का नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कॉमरेड का इफ्तिताह 1911 कोलकाता से किया था। When did कायदे आज़म ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? तो कायदे आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया था। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसके बारे में आते हैं, जो कि है कि कायदे आज़म ने कांग्रेस को कब छोड़ा था? तो कायदे आज़म ने कांग्रेस को 1920 में छोड़ा था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी पेपर में बार बार पूछा जाता है कि कायदे आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की प्रेसिडेंसी कौन से ईयर में ली थी? तो वो 1932 में ली थी। When did कायदे आज़म रिज़ाइन फ्रॉम इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो कायदे आज़म ने 1919 में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया था। इसके अलावा कायदे आज़म ने क्यों ये रिज़ाइन किया था? क्योंकि जालियांवाला बाग मसाकर, जो कि 1919 में ही हुआ था, उसकी वजह से कायदे आज़म ने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया था। When the World War I was fought? तो वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 में लड़ी गई थी। When was World War II fought? तो वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 के दरमियान लड़ी गई थी। When was लखनऊ पैक्ट साइन? तो लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन किया गया था, जो कि कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान साइन हुआ था। इस पैक्ट में कांग्रेस ने फर्स्ट और लास्ट टाइम मुसलमानों की सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड पूरी की थी, और इसमें जो अहम किरदार अदा करते हैं वो हैं सरोजनी नीडू और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और सरोजनी नीडू ने इसी पैक्ट के बाद कायदे आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल दिया था।
व्हेन वॉज रॉल्ट एक्ट पास, तो रॉल्ट एक्ट 1919 में पास हुआ था। और 1919 के और इवेंट्स भी हम देख लेते हैं। 1919 में ही मिंटो मोंटेगो रिफॉर्म्स आई थी। 1919 में ही जालियांवाला बाग मसाकर हुआ था। और 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट का आगाज़ किया गया था, जो कि ऑटोमन एम्पायर के ख़त्म होने के ख़िलाफ़ था। व्हेन वॉज अलामा इकबाल इलेक्टेड पंजाब लेजिस्लेटिव असम्बली, तो अलामा इकबाल को 1926 में पंजाब लेजिस्लेटिव असम्बली का मेंबर इलेक्ट किया गया था, जो कि 3 साल के लिए इलेक्ट किया गया था। व्हेन वॉज नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रेजेंट की गई थी, जिसमें कांग्रेस ने मुसलमानों की 1/3 रिप्रेजेंटेशन की बजाय 1/4 रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया था और मुसलमानों की डिमांड ऑफ नो सेपरेट इलेक्टोरेट को मानने से भी इनकार किया था, जो कि ऑलरेडी लखनऊ पैक्ट 1916 में एक्सेप्ट कर चुकी थी कांग्रेस। उसके अलावा इस नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स लिखे थे, जो कि 28 मार्च 1929 में पेश किए गए थे। Where did अलामा इकबाल डिलीवर अ स्पीच इन 1930, तो अलामा इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद में अपनी स्पीच डिलीवर की थी, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 25th सेशन था। हु स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने शुरू की थी। इसके अलावा महात्मा गांधी ने स्वीडिशी मूवमेंट भी शुरू की थी, जो कि 1906 में पेश की गई थी। वेयर वर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में हुई थी और ये 1930 से लेकर 1932 में हेल्ड की गई थी। Who gave communal award for separate electorate for minorities in India, तो रामसे मैकडोनल्ड ने इंडिया में माइनॉरिटीज़ को कम्युनल अवार्ड दिया था, जो कि 1932 में दिया गया था। हु सजेस्टेड द नेम ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने सजेस्ट किया था, जो कि उनके पम्फलेट नाउ और नेवर में पेश किया गया था, जो कि 1933 में आया था। व्हेन सिंध वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, तो सिंध को 1936 में बॉम्बे से अलग किया गया था। व्हेन वॉज पीरपुर रिपोर्ट प्रेजेंटेड, तो पीरपुर रिपोर्ट 1938 में मेहदी साहब ने प्रेजेंट की थी, जो कि कांग्रेस की होने वाली जुल्म ज़्यादती के बारे में थी। व्हेन मुस्लिम ऑब्जर्व्ड डे ऑफ डिलीवरेंस, तो मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था, जो कि कांग्रेस की हुकूमत ख़त्म होने की खुशी में मनाया गया था। हु प्रेजेंटेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन, तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन को A.K. फजलुल हक ने प्रेजेंट किया था और ये 23 मार्च 1940 को प्रेजेंट की गई थी और पाकिस्तान रेजोल्यूशन को मौलाना ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने लिखा था। हु सेकेंडेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन फ्रॉम सिंध, तो सिंध से पाकिस्तान रेजोल्यूशन की सरबराही सर अब्दुल्ला हारून ने की थी। इसके अलावा हम दूसरे प्रोविंसेस से भी देख लेते हैं। पंजाब से पाकिस्तान रेजोल्यूशन की सरबराही मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने की थी। बलूचिस्तान से काजी मोहम्मद ईसा ने की थी और NWFP से सरदार औरंगज़ेब ने की थी। ये सारी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट हैं और टाइम एंड अगेन इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। व्हेन डिड जिन्ना गांधी टॉक्स हैपन, तो जिन्ना गांधी टॉक्स 1944 में बॉम्बे में हुए थे। व्हेन कैबिनेट मिशन प्लान अराइव्ड इंडिया, तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में इंडिया आया था और ये 1946 में ब्रिटिश की लास्ट ट्राई थी कि किसी ना किसी तरीके से सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड होने से बचा लिया जाए। कैबिनेट मिशन प्लान के 3 मेंबर थे, जिसमें लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे एंड लॉरेंस कैबिनेट मिशन प्लान की सरबराही कर रहे थे।
द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान वॉज मेड ऑन विच डेट। तो पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली 11 जुलाई 1947 में बन गई थी, जिसके 69 मेंबर्स थे। हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्टेड इन इंडिया। तो इंडिया में 562 प्रिंसली स्टेट्स थीं। When was लियाकत नेहरू पैक्ट साइन। तो लियाकत नेहरू पैक्ट अप्रैल 1950 में साइन किया गया था, जो कि अमन को बरकरार रखने के लिए साइन किया गया था। When लियाकत अली ख़ान was assassinated। तो लियाकत अली ख़ान को अक्टूबर 1950 में कत्ल कर दिया गया था। When was बोगरा फार्मूला प्रपोज। तो बोगरा फार्मूला 1953 में प्रपोज किया गया था। When was फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड असम्बली ऑफ पाकिस्तान डिसॉल्व। तो पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूटेड असम्बली है, जो कि 11 जुलाई 1947 में बनी थी, वो 24 अक्टूबर 1954 में डिसॉल्व कर दी गई थी। When did पाकिस्तान परचेज गवादर फ्रॉम ओमान। तो पाकिस्तान ने ओमान से 1954 में गवादर परचेज़ किया था, जो कि $3 मिलियन से का परचेज़ किया गया था, और ये डीलिंग मलिक फ़िरोज़ खान नून ने की थी। When did गवादर बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान ने परचेज़ 1954 में किया था, लेकिन गवादर 1958 में पाकिस्तान का हिस्सा बना था। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम। तो कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम की बुनियाद अयूब खान ने रखी थी। इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन विच ईयर। तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन की गई थी। व्हेन वॉज ताशकंद डिक्लेरेशन साइन। तो ताशकंद डिक्लेरेशन 1966 में साइन किया गया था, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने ये डिक्लेरेशन साइन किया था। When did इस्लामाबाद बिकम द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो इस्लामाबाद 1967 में पाकिस्तान का कैपिटल बना था। When बलोचिस्तान वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ अ प्रोविंस। तो बलोचिस्तान को 1970 में प्रोविंस का स्टेटस दे दिया गया था। When वॉज शिमला एग्रीमेंट साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो शिमला एग्रीमेंट 1972 में साइन किया गया था। When was पाकिस्तान स्टील मिल इस्टेब्लिश। तो पाकिस्तान स्टील मिल 1973 में कायम की गई थी। Who issued द फर्स्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इन पाकिस्तान। तो भुट्टो ने फर्स्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया था। When did पाकिस्तान रिकॉग्नाइज बांग्लादेश। तो पाकिस्तान ने 1974 में बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर लिया था। When did हुंजा बिकम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो हुंजा 1974 में पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। When was भुट्टो हैंग। तो भुट्टो को फांसी की सज़ा 1979 में दी गई थी। हु डिज़ाइन द फैसल मॉस्क। तो फैसल मॉस्क वेडेड डलोके ने डिज़ाइन की थी, जो कि एक टर्किश आर्किटेक्चर हैं, और फैसल मॉस्क की कंस्ट्रक्शन 1978 से लेकर 1986 तक हुई थी, और इसमें फ़र्स्ट प्रेयर 1988 में अदा की गई थी। हु सैक्ड भुट्टोज़ गवर्नमेंट इन 1990। तो 1990 में बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को गुलाम इसहाक खान ने गिरा दिया था। हु डिसमिस्ड शरीफ गवर्नमेंट इन 1990s। तो शरीफ की गवर्नमेंट को गुलाम इसहाक खान ने ही गिराया था। When was कारगिल वॉर फोर। तो कारगिल की लड़ाई मई 1999 में लड़ी गई थी। When was नादरा इस्टेब्लिश। तो नादरा को 10 मार्च 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि परवेज़ मुशर्रफ ने किया था।
द करतारपुर कॉरिडोर कनेक्ट्स इंडिया एंड पाकिस्तान विया। तो करतारपुर कॉरिडोर इंडिया और पाकिस्तान को नारोवाल और गुरदासपुर के थ्रू कनेक्ट करता है। हु इज़ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के फर्स्ट चीफ जस्टिस का नेम है मियाँ अब्दुल रशीद। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ NWFP। तो NWFP का फर्स्ट गवर्नर जॉर्ज कनिंघम था। विच स्टेट जॉइंड पाकिस्तान एट फर्स्ट। तो पाकिस्तान को सबसे पहले बहावलपुर ने ज्वाइन किया था। तो ये थे पाकिस्तान अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि मेरी अगली सीरीज़ में बताए जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे और मेरी चैनल को भी बूस्ट अप मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।